हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टूवर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। एंड आपका टारगेट रहेगा इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिनिमम 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना ही है। ओके। एंड ये आपकी एफकेट, आईसीजे, एयरफोर्स, नेवी, ऐसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं। एंड एफकेट का एग्ज़ाम अभी आने ही वाला है, 17-18 को है ही सही। तो फिर ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसे ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और आपने कितना स्कोर करा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो हम करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर जरूर करिए। पहले इसे शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कैपिटल सिटी ऑफ रसिया मॉस्को इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो हमारी मॉस्को सिटी है वो किसकी बैंक को, किस रिवर के बैंक पर, किस रिवर पे बैंक पर हमारी स्थित है। जो रशिया की कैपिटल मॉस्को है वो वोल्गा रिवर पर, ओका रिवर पर, मॉस्को रिवर पर, नन ऑफ दिस। बताइए जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जो हमारी रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ये हमारी स्थित है मॉस्कोवा रिवर पर, जो कि हमारे किसकी ट्रीटी है, ओका रिवर की ट्रीटी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड क्या है हमारा। ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 रेडियन ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ऑप्शन बी 98 डिग्री 27 रेडियन ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ऑप्शन सी 92 डिग्री 30 रेडियन ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, या ऑप्शन डी 90 डिग्री 30 रेडियन ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जल्दी बताइए कौन सा होगा। एंड ये आपके एफकेट के पीवाईक्यू सी है इसमें मेजरली। सो जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इजी लग रहे हो लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इजी टू मॉडरेट ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम वैसे ही प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 रेडियन ईस्ट, जो हमारे मिर्जापुर यूपी से लिया गया है। ओके। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। विच इज द हाइएस्ट पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा। ऑप्शन ए माउंट हैरियट, ऑप्शन बी सैडल पीक, ऑप्शन सी माउंट थुलियर, ऑप्शन डी पंचवटी हिल। सो हमारा अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पॉइंट क्या है। सो अंडमान एंड निकोबार का जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है वो है हमारी सैडल पीक। कौन सी है हमारी, है सैडल पीक, जिसकी हाइट है हमारी 732 मीटर। 732 मीटर है, जो सराउंडेड है हमारी सैडल नेशनल पार्क से नॉर्थ अंडमान में। ये कहाँ पर है हमारी, नॉर्थ अंडमान में है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच स्टील प्लांट इन इंडिया वाज सेट अप इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। कौन से स्टील प्लांट ने कोलैब किया है जर्मनी से। ऑप्शन ए है हमारा राउरकेला स्टील प्लांट, ऑप्शन बी है हमारा बोकारा स्टील प्लांट, ऑप्शन सी है दुर्गापुर स्टील प्लांट, ऑप्शन डी भिलाई स्टील प्लांट। सो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा हमारा ऐसा स्टील प्लांट है जिसने कोलैब किया है जर्मनी के साथ में। सो ये है हमारा ऑप्शन ए राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट ने कोलैब करा है जर्मनी के साथ में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, श्वेतांबर एंड दिगंबर आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। श्वेतांबर और दिगंबर हमारे किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए सिखिज्म से, ऑप्शन बी जैनिज्म से, ऑप्शन सी हिंदुइज्म से, ऑप्शन डी बुद्धिज्म से। जो हमारे श्वेतांबर और दिगंबर जो हमारे गुरुज होते हैं हमारे कौन से रिलीजन से हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनिज्म। आई थिंक सभी के अब तो सारे सही हो रहे होंगे। एंड ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा और नोट कीजिएगा कि आपने कितने इसमें सही करे हैं, अब कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनिज्म। ये अराउंड 6th सेंचुरी में हमारे स्टार्ट हुए थे जैनिज्म, महावीर के बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द थर्ड इंग्लिश मैसूर वार फोर्ट बिटवीन। जो तीसरा इंग्लिश मैसूर वार हुआ था वो किसके बीच में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ऑप्शन बी है हमारा रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ऑप्शन सी है हमारा
सादतुल्ला खान एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ऑप्शन डी महाराजा रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा हमारा, कौन सा किन के बीच में लड़ा गया था थर्ड इंग्लिश मैसूर वार। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सो ये हुआ था हमारा टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जो कि लड़ा गया था लगभग 1790 टू 1792 के बीच में। ओके, एंड 1792 में हमारे एक ट्रीटी साइन करी गई थी, श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी। ये करी गई थी, श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी साइन करी गई थी इनके बीच में। ओके, सो ये जो हमारा वॉर था 1790 से 1792 तो चला था, 1792 में श्रीरंगपट्टनम से ईस्ट इंडिया कंपनी इसे जीत गई थी। ओके, तो थर्ड इंग्लिश मैसूर वार था हमारा, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। वो कौन सा मुस्लिम था जिसने पहली बार इंडिया को इन्वेड करा, लूटा था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जल्दी से बताइए इसका आंसर, कौन सा मुस्लिम था जिसने इन्वेड करा था इंडिया को फर्स्ट टाइम? सो ये था हमारा ऑप्शन सी होगा इसका राइट, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने करा था 712 बीसी में। ओके, इसको करा था 712 बीसी में मोहम्मद बिन कासिम ने। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सत्यमेव जयते हैड बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है हमारा मुंडका उपनिषद, ऑप्शन बी वेदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद उपनिषद, ऑप्शन डी है साम उपनिषद। सो देखो सत्यमेव जयते हमारा क्या है, नेशनल मोटो है, जिसे ये हमारा है नेशनल मोटो, जिसे 26 जनवरी 1950 को नेशनल मोटो बनाया गया था। ओके, सो ये लिया गया है हमारा मुंडका उपनिषद, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रामचरितमानस वाज रिटन बाय तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, वो किसके शासनकाल के दौरान लिखी हुई है? बाबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, या औरंगजेब के शासनकाल में? सो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा हमारा इसका आंसर 9th क्वेश्चन का, किसके शासन में लिखी गई थी? सो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी ये? 1532 से लेकर 1623 के बीच में लिखी गई थी। ओके, 1532 के बीच से 1623 के बीच में अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच आर्टिकल इज कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा गया है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 32? सो जल्दी से दीजिए इसका आंसर, कौन से आर्टिकल को हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फ्रेंड्स। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आर्टिकल 32, और इसी में हमारे FRB मिलते हैं, इसके पार्ट 3 में FRB हमारे पाए जाते हैं। ओके, 11th क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। डू लाइक द सेशन फ्रेंड्स, लाइक करिए, शेयर करिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो स्टीयरिंग कमेटी के हमारे जो चेयरमैन थे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी के। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच आर्टिकल डील्स विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ADGC कौन से आर्टिकल में आते हैं? ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में आते हैं, आर्टिकल 148 में आते हैं, आर्टिकल 270 में आते हैं, या आर्टिकल 158 में आते हैं? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल 148। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 है हमारा, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंटेड करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन से आर्टिकल में आते हैं? हमारे आर्टिकल 324। ओके, आर्टिकल 324 को कौन अपॉइंट करता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट। इसका आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट। और इसकी जो पूरी पीडीएफ है आपको ये टेलीग्राम चैनल टुवर्ड्स एकेडमी में मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं टुवर्ड्स एकेडमी के, ये इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, 14 क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द डिजीज सिरोसिस? सिरोसिस डिजीज से ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है? ऑप्शन है किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, हार्ट। जल्दी से बताइए, सिरोसिस डिजीज से कौन सा पार्ट हमारा, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है? सो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लीवर। लीवर हमारा ऐसा ऑर्गन है जो सिरोसिस डिजीज से अफेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेटेड टू विच लॉ? जो कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेटेड लॉ है वो किसने दिया? बॉयल्स लॉ है हमारा, न्यूटन्स लॉ है, केपलर्स लॉ है, पास्कल्स लॉ है। देखिए, न्यूटन्स लॉ हमारा जो मोशन में आता है, केपलर्स लॉ हम जैसे कि इसमें भी वो हमारे प्लैनेट्स के लिए था, एंड पास्कल्स का हमारा प्रेशर का। जो हमारा वॉल्यूम एंड प्रेशर के लिए था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बॉयल्स लॉ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, बॉयल्स लॉ, जो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के लिए आता है। लेकिन पास्कल का जो था हमारा फोर्स और प्रेशर के लिए आता था। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर? कौन से ब्लड वेसल की स्मॉलेस्ट डायमीटर होती है? ऑप्शन ए कैपिलरीज, ऑप्शन बी आर्टरियलिस, ऑप्शन सी वेन्यूल्स एंड ऑप्शन डी लिम्फेटिक। कौन से ब्लड वेसल की हमारी स्मॉलेस्ट डायमीटर होती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कैपिलरीज होगी, आर्टरियलिस होगी, वेन्यूल्स हो गया, लिम्फेटिक होगी। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैपिलरीज। और इनका जो डायमीटर होता है ये अराउंड 5 to 10 माइक्रोम ही होता है। ओके, 5 to 10 माइक्रोम ही होता है। माइक्रोम का साइन, माइक्रोम ही होता है हमारा। ओके, कैपिलरीज, एंड ये हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी में फ्लो करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव करती है हमारी कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड? इनमें से हमारे सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी? वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक सभी लोग दे देंगे इसका जवाब। तो ऑप्शन है कैन बी कंप्रेस्ड, हैव डेफिनाइट शेप, हैव लो डेंसिटी, या इंटरमोलेक्युलर फोर्स इज लेस। जल्दी से दीजिए इसका आंसर। ओके, अब देखिए आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटरमोलेक्युलर फोर्स इज लेस। अगर लेस होगा तो फिर ये सॉलिड कैसे बनेगा? तो हो ही नहीं सकता। और डेंसिटी तो हमारी सब्सटेंस पे, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस पे अलग अलग हो सकती है, तो ये भी नहीं होगा। और एक कंप्रेस्ड, अब सॉलिड है तो कंप्रेस कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आसानी से। और डेफिनेट से भी तो होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक सभी लोगों ने करेक्ट कर दिया होगा, इन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आफ्टर वाउंड और कट इन अ बॉडी ब्लड कोएगुलेट्स थ्रू? जब हमारे कभी घाव लग जाता है शरीर में तो ब्लड निकलता है, थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है, तो किसके कारण होता है? WBC के कारण होता है, RBC के कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है, या प्लाज्मा के कारण होता है? ओके, सो आपने देखा होगा कुछ समय तक तो खून निकलता है, लेकिन बाद में वो जम जाता है, उसकी सेल्स बन जाती है। तो ऐसा कौन करता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। सो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ही हमारी क्या करती हैं? और खून इकट्ठा कर देती हैं, उसका सेल बन जाता है, वो फिर खून आना रुक जाता है उससे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम एट अ कंट्री? किसी कंट्री की नेशनल इनकम हमारी किस मेथड से नहीं डिटरमाइन की जाती? इनकम मेथड से, आउटपुट मेथड से, इनपुट मेथड से, या इन्वेस्टमेंट मेथड से? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सभी लोग। एंड जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है, लाइक कर दीजिए सेशन को। ओके, सो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट मेथड। इन्वेस्टमेंट मेथड से हम कंसिडर नहीं करते हैं नेशनल इनकम।
ओके, सो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट। एंड हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, द डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स। इकोनॉमिक्स में डिमांड का क्या मतलब होता है? द डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स एग्रीगेट डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, या डिमांड बैक्ड बाय परचेसिंग पावर। किससे होता है? डिमांड का मीन्स क्या है इकोनॉमिक्स में? सो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, डिमांड का मीनिंग क्या है इकोनॉमिक्स में। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डिमांड बैक्ड बाय परचेसिंग पावर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज पॉलिसी रेट। इनमें से कौन सी हमारी पॉलिसी रेट के से जानी जाती है? पॉलिसी रेट किसे कहते हैं? ओके, सो ऑप्शन ए रेपो रेट हो जाएगा, ऑप्शन बी रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन सी बैंक रेट, या ऑप्शन डी MSF। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हमारी पॉलिसी रेट किसे कहा जाता है? तो जो हमारी पॉलिसी रेट होती है इसे बोला जाता है रेपो रेट को। और रेपो रेट कौन सी रेट होती है? जिससे हमारी जो रिजर्व बैंक है, जो रिजर्व बैंक है हमारी लोन देती है किसे? कमर्शियल बैंक्स को। जिस रेट पर देती है उसे ही बोलते हैं हम रेपो रेट। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जिसका आंसर है हमारा ऑप्शन है रेपो रेट। रेपो रेट को ही हम पॉलिसी रेट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, अर्थ आवर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अर्थ आवर कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसके ऑप्शन है यूनेस्को, अर्थ आवर फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, UNS एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कौन करता है हमारा अर्थ आवर ऑर्गेनाइज्ड? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हरी अप गाइस। अगेन आई थिंक सभी लोगों ने दे दिया होगा इसका आंसर। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑर्गेनाइज करती है हमारे अर्थ आवर को। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, ज्ञानपीठ अवार्ड इज कन्फर्ड टू दोज इन द फील्ड ऑफ। ज्ञानपीठ, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है हमारा किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, हिस्ट्री के फील्ड में दिया जाता है, ड्रामा के फील्ड में दिया जाता है, या डांस के फील्ड में? ज्ञानपीठ अवार्ड है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सभी लोगों ने दे दिया भी होगा। सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लिटरेचर। लिटरेचर के फील्ड में हमारा ये अवार्ड दिया जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। जो आर्यभट्ट हमारी सैटेलाइट है कौन से ईयर में लॉन्च करी गई थी? आर्यभट्ट सैटेलाइट हमारे कौन से ईयर में लॉन्च करी गई थी? ऑप्शन 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976, या ऑप्शन डी 1979। सो 24 क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से दीजिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। एंड सभी लोगों ने दे दिया भी होगा आई थिंक। ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर टाइम लग रहा हो तो। ओके, 24 का आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1975। जो आर्यभट्ट हमारी जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है उसे 1975 में लॉन्च किया गया था। एट द लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, विच वाज द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड मिसाइल बोट ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली अपनी बनाई हुई मिसाइल बोट कौन सी है? INS विनाश है, INS खुकरी है, INS विभूति है, INS अजय है। जल्दी से दीजिए इसका आंसर, कौन सी है इंडिजीनियसली बिल्ड मिसाइल बोट ऑफ इंडिया? ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने दे दिया है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, INS विभूति। INS विभूति हमारी लॉन्च हुई थी 1990 में लॉन्च किया गया था इसे। ओके, मझगांव डॉकयार्ड से लॉन्च किया गया था 1990 में INS विभूति को। सो कितना स्कोर करा आपने 25 में से जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। और अभी तक भी जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ओके फ्रेंड्स, सो कैसा रहा ये सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर। जय हिंद।